काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज एवं मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए पहले इंद्र और उसके बाद इंद्र के कहने पर भगवान शंभु की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब शिलाद मुनि ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ मुनियों एवं देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसीलिए समस्त जगत का पिता होते हुए भी मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर कृपालु शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेत बिंदु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो बालक युगांतकालीन अग्नि के समान प्रभाववान था। शिलाद मुनि ने जब उस बालक को सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल इत्यादि आयुधों से युक्त चतुर्भुज रुद्र रूप में देखा तो वो महान आनंद में निमग्न हो गए। शिलाद की कुटिया में पहुंचकर वो बालक रुद्र रूप को त्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शिलाद मुनि ने उस बालक का जातकर्मादि संस्कार करके उसका नाम नंदी रखा। 5वें वर्ष में उन्होंने नंदी को सभी वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर मित्र और वरुण नाम के मुनि शिवजी की प्रेरणा से उस बालक को देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि से कहा, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी विद्वान है, लेकिन अब उसकी आयु मात्र 1 ही वर्ष शेष बची है। अपने पिता को चिंतित देखकर नंदी ने कहा, पिताजी, आप चिंतित न हो। यमराज भी मुझे मारना चाहें तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं भगवान शंभु के भजन के प्रभाव से मृत्यु को जीत लूंगा। नंदी ने इस प्रकार कहकर अपने पिता को सांत्वना दी तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए वन की राह ली। वन में पहुंचकर नंदी अपने हृदय में 3 नेत्र तथा 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान तथा रुद्र मंत्र का जप करने लगा। नंदी को अपने ध्यान और जप में तल्लीन देखकर उमा सहित महादेव प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वो वर मांग लो। महादेव जी के इस प्रकार कहने पर नंदी ने भगवान शंकर की बड़े प्रेम से स्तुति की और भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गया। भगवान शंभु ने अपने चरणों में पड़े हुए नंदी को उठाकर कहा, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा और मेरे पार्श्वभाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने अपने गले में पड़ी हुई कमल की माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस शुभ माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्र तथा 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा दूसरे शंकर सा प्रतीत होने लगा। उसके बाद भगवान शंभु ने बड़े ही प्रेम से नंदी का अपने गणाध्यक्ष के पद पर अभिषेक किया।